नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के शो में, जहाँ पे मेरे पास आज खड़ी है टोयोटा फॉर्च्यूनर। अब आप बोलोगे भाई इसमें नया क्या है, हम ऑलरेडी टोयोटा फॉर्च्यूनर देख रखे हैं। बट भाई अगर आप रनिंग शॉट में देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई ये जो टोयोटा फॉर्च्यूनर है वो थोड़ी सी अलग है, या फिर आप स्पेशल बोल सकते हो। अब वो है क्योंकि भाई ये जो है स्मार्ट हाइब्रिड या फिर आप बोल सकते हो नियो ड्राइव वाली फॉर्च्यूनर है। नियो ड्राइव से मतलब ये है कि इसके अंदर एक छोटा वाला 48 वोल्ट का बैटरी पैक लगाया गया है, जैसे हमने ऑलरेडी ग्रैंड विटारा, हाई क्रॉस, हाई राइडर इन सब के अंदर देखा है। बट ये टेक्नोलॉजी पहली बार टोयोटा ने डीजल इंजन के साथ में आपको ऑफर करी है, और वो भी फॉर्च्यूनर के अंदर। अब कुछ कुछ चीज़ों में बदलाव आपको दिखेगा, वो आप वीडियो देखना आपको पता चल जाएगा। और एक चीज़ और मैं आपके साथ क्लियर कर देता हूँ, ये जो टेक्नोलॉजी है ना वो सिर्फ 4x4, और अगर आप ऑटोमेटिक लोगे ना तभी आपको मिलेगी। नॉर्मल 4x2 या फिर अगर आप GR स्पोर्ट वगैरह लेते हो नहीं मिलेगी। रिक्वायरमेंट है 4x4 होनी चाहिए गाड़ी, और ऑटोमेटिक होनी चाहिए। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आप ये नियो ड्राइव वाली फॉर्च्यूनर लेते हो, 4x4 लेते हो, क्या प्राइसिंग है, क्या कुछ अलग है, कितना एवरेज में फ़ायदा मिलेगा, और जो छोटे छोटे से बदलाव करे गए हैं वो आपको पसंद आने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं भाई इसकी चाबी के साथ में। ये देखो भाई, गाड़ी भले ही थोड़ी सी अपडेट हो गई हो या चीज़ें बदल गई हो, हाइब्रिड हो गई हो, वो सारी चीज़ें, बट चाबी आज की डेट में भी एज इट इज़ आपको मिलेगी। टोयोटा का लोगो, 3 बटन्स हैं, लॉक अनलॉक और बूट अगर आपको खोलना है तो पावर टेलगेट का जो ऑप्शन है वो दिया जाता है। कंप्लीटली खुल जाता है, कंप्लीटली बंद भी कर सकते हो। पीछे अगर आप देखोगे तो प्रॉपर जो फॉर्च्यूनर है भैया वो यहाँ पे जो है बनाई गई है। आपको चाबी से भी पता चलना चाहिए कि भैया आपने टोयोटा की जो है फॉर्च्यूनर ले रखी है, तो ये चीज़ आपको चाबी के अंदर देखने को मिल जाती है। अब इस नियो ड्राइव या हाइब्रिड फॉर्च्यूनर के बारे में एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो ये कि भैया आपको पता कैसे चलेगा ये नियो ड्राइव है। तो भैया यहाँ पे जो है ना प्रॉपर मेंशन आएगा, 4x4 का सिग्मा 4 का जो बेस है वो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि ये भैया 4x4 वाली ऑटोमेटिक और नियो ड्राइव वाली फॉर्च्यूनर है। और नियो ड्राइव में आप वीडियो देखना, आपको मैं कई सारी चीज़ें जो बताने वाला हूँ। प्राइसिंग की बात करें तो ये वेरिएंट आज की डेट में 41 लाख रुपए एक्स शोरूम आपको कॉस्ट करता है। GST 2.0 के बाद इसके अंदर फ़ायदा आपको डेफिनेटली मिलता है। लगभग आप लगा लो 4-5 लाख रुपए आपके जो है कहीं ना कहीं बच जाते हैं। बट उसी चीज़ को ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ, वो ये कि भैया गाड़ी के अंदर एक छोटा सा चेंज भी हो गया है, वो आप वीडियो देखना आपको पता चलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सामने की तरफ। अगर आप देखोगे तो बड़ा सा टोयोटा का लोगो मिल जाता है, ग्रिल वगैरह बिल्कुल सेम दे रखी है। गाड़ी के अप्रोच एंगल वगैरह के बारे में नहीं बात करते हैं, मेन बात कर लेते हैं क्या कुछ बदला है। फ्रंट में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आ गए हैं, यहाँ पे जो प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स हैं वो देखने को मिल जाती हैं, सिक्वेंशियल टर्न्स इंडिकेटर्स जो यहाँ पे दिए गए हैं। और भैया टोयोटा की सबसे हाई एंड या फिर एक तरीके से बहुत ही तगड़ी वाली जो लाइट है ना वो आपको फॉर्च्यूनर के अंदर देखने को मिलती है। DRL बहुत ही प्यारे लगते हैं। सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप है, हाई बीम लो बीम इसी के अंदर आपको जो है दिखने वाली है। हालांकि ऑटो हेडलैम्प वाला जो फीचर है वो भी गाड़ी के साथ में जो है मिल जाता है, कोई से रिलेटेड कमी पेशी आपको जो है नहीं लगेगी। बोनट वगैरह एज इट इज आपको देखने को मिलता है, कोई भी फर्क नहीं है। व्हील आर्चेस, फुट रेस्ट वगैरह, गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस सब कुछ सेम है। बट जैसे ही आप यहाँ पे देखते हो तो भैया आपको अलॉय थोड़े से अपडेट वाले दिखेंगे। मल्टी एक्सल अलॉय व्हील्स जो है टोयोटा इनको बोल रहा है, जिनके अंदर इस तरीके के डिज़ाइन वाले जो एक्सल वाला फॉर्मेट रहता है वैसा डिज़ाइन आपको अलॉय के अंदर मिलता है। टोयोटा का लोगो, आगे पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। अब ये गाड़ी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि 4x4 है, बट जो टायर यूज़ करेंगे वो हाईवे टेरेन है, क्योंकि मोस्टली आप इसे हाईवे पर चलाओगे। कैपेबिलिटीज़ हालांकि मिल जाएंगी 4x4 वाली, कोई से रिलेटेड दिक्कत है नहीं। टायर साइज़ की बात करें 265 60 R18 ये टायर साइज़ आपको देखने को मिलता है। बाकी और कुछ ऐसा इसके बारे में बात करने लायक नहीं भाई। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार रियर में भी प्रॉपर डिस्क ब्रेक है, ये भी वेंटिलेटेड है, फ्रंट वाले भी वेंटिलेटेड दिए जाते हैं। 226 mm का गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो देखने को मिलता है। गाड़ी लेडर ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन के साथ में आपको जो है दी जाती है, तो ओवरऑल टफनेस जो है आपको गाड़ी के अंदर जब आप चलाओगे तो फील होगी। चलाने से याद आया एक और चीज़, गाड़ी के अंदर जो स्टीयरिंग है वो हाइड्रोलिक मिलता है। इसी वजह से जो है थोड़ा सा इसको सिटी में चलाने में कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत होती है, वो अपडेट नहीं करा गया है। मिरर्स पे बात करें, बॉडी कलर्ड है, इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल ही जाता है। नीचे की तरफ यहाँ पे देखोगे तो पडल लैंप्स वाला जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे जो है दिया गया है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, फोल्डेबल, ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा प्लर वगैरह की बात करें, सब कुछ बॉडी कलर्ड है। रूफ रेल्स और सनरूफ अगर आप सोच रहे हो तो भाई टोयोटा का सनरूफ से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है, तो वो चीज़ आपको फॉर्च्यूनर के अंदर नहीं मिलेगी। क्रोम अगर आप देखोगे तो भैया यहाँ से पूरे पे क्रोम स्टार्ट होता है, पूरे चारों तरफ जो है क्रोम आपको देखने को मिलता है। और भैया सटल लगता है, ऐसा कहीं से भी नहीं फील आता है कि बुरा लग रहा हो, प्यारा लगता है। फॉर्च्यूनर का जो ओवरऑल बॉक्सी डिज़ाइन है उसको ये जो है कॉम्प्लीमेंट कहीं ना कहीं कर देता है। डोर हैंडल्स की बात करें, ये भी आपको जो है क्रोम के अंदर मिल जाते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर, ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड दे रखा है। ये जो फुट रेस्ट है ये कंपनी फिटेड आने वाले हैं।
और क्वार्टर ग्लास की बात करें तो भैया देख लो भाई, बिल्कुल एज इट इज है जो पहले फॉर्च्यूनर आ रही थी, कोई भी बदलाव नहीं है। हालांकि यूवी कट ग्लासेस जरूर से जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ से डालोगे आप डीजल, AdBlue जो है आपको बोनट से जो है डालना पड़ेगा, ध्यान रखना इस वाली चीज़ का। पीछे की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे आप एक बार टेल लाइट्स वगैरह देखो, बहुत ही सुंदर सी LED वाली जो टेल लाइट्स हैं वो मिल जाती हैं। सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स आपको दिए गए। फॉर्च्यूनर की बड़ी सी जो ब्रांडिंग है वो आपको देखने को मिल जाती है, टोयोटा का लोगो। रियर वाइपर, डिफॉगर, LED स्टॉप लैंप, ये सब कुछ यहाँ पे जो ऑफर करा जाता है ये मैंने आपको दिखाई दिया, इस चीज़ को ध्यान रखना। स्पेशल नियो ड्राइव। अब बोनट खोल लेते हैं, जैसे मैं बटन दबाऊंगा पावर टेल गेट जो है ऑफर करा जाता है। अगर आप इसकी पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में बात करते हो, खुलता है, बंद भी हो जाता है, और चाबी से भी ये वाली चीज़ें जो है काम करती हैं। अब देखो फॉर्च्यूनर जो है ना हमेशा से अपनी 7 सीटर के अंदर ही आती है। हालांकि इसको आप 5 सीटर वगैरह के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, सीट फोल्ड करनी है तो इस तरीके से करो, ये जो है फोल्ड हो जाएगी और वापस आप इसको जो है यहाँ पे अटका सकते हो। तो अगर आपको लगेज वगैरह कैरी करना है, डेफिनेटली ये वाला जो काम है ना ये ईजिली जो है बखूबी कर देती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा नीचे से आप यहाँ पे कुछ भी एक्सेस वगैरह नहीं कर पाओगे। हेडरेस्ट अपना जो है यहाँ पे एडजस्टेबल मिल जाता है। कहने का मतलब ये है 2 बंदे पीछे आएंगे, 3 बंदे आगे आ जाएंगे, उससे आगे आप 3 बंदे बैठा पाओगे। अब बीच में हेडरेस्ट क्यों नहीं है, क्या नहीं है, वो तो लॉजिक मैं आपको अभी बताता हूँ, वो आपको वहाँ पे जो दिखाई देगा। बाकी अगर आप इधर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर जो टूल किट वाला जो ऑप्शन है, बेसिकली आपको टूल किट जहाँ पे स्टोर करनी है उसके लिए प्रॉपर जगह जो है यहाँ पे दे रखी है। इसको कर देते हैं इस तरीके से, एक सेकंड भाई, ऐसे दबाओगे तो ये इजीली लॉक हो जाती है। यहाँ पे यूटिलिटी का जो हुक है वो भी दिया गया है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट दोनों बंदों के लिए आपको मिल जाती है, बीच वाले के लिए नहीं दे रखी है, वो मैं आपको बता दूंगा क्यों नहीं दे रखी है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक सबवूफर आपको दिया गया बूट के अंदर, JBL का 9 स्पीकर्स का जो म्यूजिक सिस्टम है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करा जाता है, वो भी बात करेंगे क्यों, कहाँ पे, कैसे जो है लगा हुआ है। यहाँ पे दिया गया इसका बटन, जैसे इसको दबाओगे इस तरीके से जो है ये बंद होने लग जाता है। इस साइड से भी गाड़ी को देख लो भाई, बहुत ही प्यारी लगती है गाड़ी, कोई भी कमी पेशी आपको नहीं मिलती है। और अब बात कर लेते हैं भैया गाड़ी के अंदर इंजन वगैरह के अंदर क्या बदलाव जो है आपको देखने को मिलता है। आ जाओ भाई, उठाते हैं बोनट और इसको लगाना पड़ेगा स्टैंड पे, नहीं तो भैया इतना भारी बोनट है कि अच्छे खासे का दम निकल जाएगा। हाँ तो जी, यहाँ पे आपको दिया जाता है 2.8 लीटर का भाई टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो कि पहले भी सेम आ रहा था, बट अब इसमें बेनिफिट मिलेगा भाई नियो ड्राइव का। कहने का मतलब पहले जो नॉर्मल ऑल्टरनेटर आपको मिल रहा था उसकी जगह पे आपको मोटर जनरेटर स्टार्टर जो है देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे जो है क्लोजली प्लेस जो है करा गया है। अब इसका फ़ायदा ये है कि भैया रीजनरेटिव ब्रेकिंग, क्विक सपोर्ट आपको जो है एक्सेलरेशन में देखने को मिलता है। तीसरा एडवांटेज गाड़ी के अंदर आपको मिलेगा भाई, जो ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर है वो बहुत ही स्मूथ तरीके से काम करता है, स्पेशली इस नियो ड्राइव टेक्नोलॉजी के साथ में। ध्यान रखना इस वाली चीज़ को। वॉशर डालना है वो आप डाल सकते हो, 12 वोल्ट वाली बैटरी यहाँ पे प्लेस करिए। AdBlue डालना है वो आप यहाँ पर डाल पाओगे। और उसके अलावा कूलेंट वगैरह का ऑप्शन है, जो स्टीयरिंग का फ्लूइड है वो आपको यहाँ से डालना है। और थोड़ा सा बदलाव आपको इसकी वायरिंग वगैरह के सेटअप में भी दिखेगा। वायरिंग वगैरह के सेटअप से रिलेटेड जब अंदर चलेंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों यहाँ पे बदलाव जो है किया गया है। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, वो ये नियो ड्राइव के आने की वजह से कोई भी पावर वगैरह के अंदर फ़र्क नहीं पड़ा है, सिर्फ स्लाइटली आपको इंक्रीज दिखेगा इसके एवरेज के अंदर। कंपनी ने एज सच भी कहीं भी डिक्लेयर नहीं करा है कि ये एवरेज आपको इतना मिलेगा, स्लाइटली इंक्रीज आपको मिलेगा। और पावर की बात करें 201 bhp की पावर, 500 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है वो मैक्सिमम ये इंजन जो है निकालता है, अगर आप गाड़ी को स्पोर्ट मोड के अंदर जो है ड्राइव करते हो। बंद करते हैं बोनट और फिर चलते हैं इंटीरियर की तरफ। इसको कर देते हैं इस तरीके से बंद और आ जाते हैं अंदर की तरफ के अंदर क्या कुछ जो है दिया गया है। देखो भाई, सीट्स वगैरह की इंटीरियर वगैरह की बात करें तो ऑल ब्लैक जो इंटीरियर है वो आपको इस 4x4 सिग्मा 4 के साथ में देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर आप 4x2 वाली फॉर्च्यूनर जो है लेते हो तो भैया वहाँ पे आपको 10 कलर का जो इंटीरियर है वो दिया जाएगा। पीछे कर लेते हैं ताकि मैं आपको बताऊँ। देखो, ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट की बात करोगे तो 8 वे पावर एडजस्टेबल जो सीट्स हैं वो आपको दी गई हैं। और सीट के साथ साथ एक चीज़ दिखाता हूँ लगे हाथ, जो इसका भाई नियो ड्राइव वाला जो ओवरऑल मॉड्यूल है वो आपको यहाँ पे इस सीट के नीचे जो है दिखने वाला है, जो सब कुछ कंट्रोल करेगा उसका ब्रेन आपको इस सीट के नीचे मिलता है। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि इस सीट के नीचे आपको ये जो स्पेस दिख रहा है भाई, यहाँ पे प्लेस करा गया है JBL का जो ओवरऑल एम्पलीफायर है वो आपको यहाँ पे प्लेस करा गया है। तीसरी चीज़ लगे हाथ, सीट फोल्ड करो, जो 48 वोल्ट की लिथियम आयन वाला बैटरी पैक है वो आपको दिखने वाला है इधर की तरफ। अब इसकी वजह से ड्रॉबैक ये हो गया है, जो भी बंदे पीछे बैठेंगे उनको कहीं ना कहीं इशू होगा, वो कंफर्टेबल नहीं आएंगे, इसलिए बीच में जो बंदा है वो तो भाई बैठ ही नहीं पाएगा। इनफैक्ट लगे हाथ अगर आप पीछे की तरफ आते भी हो तो मैं एक बार सामान को साइड कर देता हूँ। ये देखो भाई,
कौन कह देगा कि अब मैं यहाँ पे फिट आ पाऊंगा। ये देखना भाई, बिल्कुल मेरे जो घुटने हैं वो यहाँ पर टच होने लग रहे हैं और मैं पैर तो खोल के बैठ ही नहीं पाऊंगा। तो आज की डेट में तो फॉर्च्यूनर मुझे लगता है कि 5 सीटर ही बची है। और ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, क्योंकि भाई टोयोटा को भी कहीं ना कहीं लगा होगा कि भाई मोस्टली लोग जो है ना 5 सीटर के तौर पर गाड़ी को जो है यूज़ करते हैं। 7 बंदों के लिए तो भाई कभी कभी एक आध मजबूरी में कभी बैठना पड़ जाता है, तो वो चीज़। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बता देना। और सीट को नॉर्मल कर देते हैं और आ जाओ, अब मैं आपको फ्रंट के अंदर लेके चलता हूँ। देखो सीट वगैरह के बारे में मैंने आपको बता ही दिया और ये ग्रैब हैंडल वगैरह देख लो। अब देखो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आपको दिखना जो है स्टार्ट होने वाला है। डोर थर्ड कर लेते हैं बंद। देखो सारे पावर विंडोज वगैरह एज इट इज हैं, यानी कि 1 टच अप 1 टच डाउन वाला जो ऑप्शन है वो सारी पावर विंडोज के अंदर आपको जो दिखने वाला है। मिरर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं, ये पूरा लेदर ऐप के अंदर है, ये पूरा आपको लेदर ऐप के अंदर दिया गया है। सिल्वर एक्सेंट्स हैं। एक अब बात कर लेते हैं उस वाली चीज़ की जो मैंने बोला था कि भैया यहाँ पे आपको एक कटौती भी दिखेगी, मतलब सब कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं हुआ है। वो है भाई गाड़ी के अंदर आज की डेट में अगर आप बात करोगे, जो कि पहले मिल रहा था वो तो ये सीट के अंदर वेंटिलेशन वो सारा यहाँ से गायब हो गया है। सेंट्रल कंसोल में बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आ गया है। पहले तो कर लेते हैं बटन को प्रेस, लगे हाथ ये देख लो कप होल्डर्स वगैरह हैं ही, बाकी फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने हैं वो आप कर सकते हो। मैनुअल रीजनरेशन और साथ में अंदर से बैठे बैठे अगर आपको टेल गेट खोलना है वो भी आप इजीली जो है खोल पाओगे। अब देखो जब आप इस गाड़ी की डिलीवरी लोगे ना तो यहाँ पे 2-3 बटन और आ जाएंगे, जैसे कि अगर आप बात करोगे तो पहले तो आपको टीपीएमएस का कंट्रोल यहाँ पे दिखेगा। दूसरी चीज की अगर आप बात करोगे तो 360 का कैमरे का जो स्विच है वो भी आपको यहाँ पे जो ऐड करके दिया जाएगा, बट वो डीलरशिप एंड से ध्यान रखना इस वाली चीज को, प्लांट से नहीं लग के आएगा, डीलरशिप एंड से ये 2 चीज आपको जो है दी जाएंगी। बाकी उसके अलावा JBL वगैरह के ब्रांडिंग, JBL का यहाँ पे ट्यूटर वगैरह। तो 3 स्पीकर इधर की तरफ हैं, 3 स्पीकर वहां पे हैं, 2 पीछे हैं, एक सबवूफर। इस तरीके से 9 स्पीकर्स का जो सेटअप है वो आपको जो है यहाँ पे दिखने वाला है। ऑलमोस्ट स्टीयरिंग व्हील वगैरह सबको सेम ही दिखता है, फीचर्स वगैरह बिल्कुल सेम है, उस पर चर्चा नहीं करते। मेन चर्चा करते हैं बदलाव कहाँ पे आया है। ये क्लॉक वगैरह, इंफोटेनमेंट वगैरह ये सब कुछ सेम है। इसको एक सेकंड, इंफोटेनमेंट में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ एक JBL की जो ब्रांडिंग है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसके अलावा यहाँ पे बात करें डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जो AC है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करा जाता है। उसके अलावा यहाँ पे भैया बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आपको दिखाई देगा। 2 हाई 4 लो ये सारे ऑप्शंस हैं। बाकी यहाँ पे ड्राइव मोड सेलेक्ट, उसके अलावा MTS है, DAC है और चार्जिंग पोर्ट है। अब एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कैसा है। ड्राइव मोड की बात करें तो गाड़ी के अंदर मल्टीपल ड्राइव मोड हैं। ऑटोमेटिक ड्राइव सेलेक्टर है, कहने का मतलब गाड़ी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है सेलेक्ट कर लेती है अगर आपने गाड़ी को जो है 4 लो में जो है लगा रखा है। इस मोड की बात करें तो जैसे ही मैं इसको घुमाऊंगा तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि स्पोर्ट, नॉर्मल, इको। पहले सिर्फ स्पोर्ट और इको मोड मिल रहा था, अब आपको एक नॉर्मल डेडिकेटेड मोड भी यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मैं इसको घुमाऊंगा ये देखो साथ में थीम वगैरह भी यहाँ पे जो है चेंज होने लग जाती है। स्पोर्ट मोड में सबसे ज्यादा पावर आपको गाड़ी के अंदर जो है फील होगी। बाकी इसको बैक करना है वो भी आप इजीली जो है कर सकते हो, कौन सा गाना चल रहा है वो सारा कुछ यहाँ पे दिखाता रहता है, सिंक वगैरह इजीली हो जाता है, कोई भी दिक्कत इससे रिलेटेड नहीं है। बाकी और बात करें तो ये MTS है, यानी का मतलब मल्टी टेरेन सिलेक्शन, ऑटोमेटिक जो है गाड़ी अपने आप सेलेक्ट कर लेती है। अगर मैंने इसको जैसे 2 हाई में लगाऊंगा और अब मैं ये वाला बटन दबाऊंगा तो आप एक सेकंड, मेरे को या तो गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी, ये कुछ तो MTS अनअवेलेबल बता रहा है, अभी काम कर रहा था। अगर मैं आपको इसको 4 लो के अंदर लगा के दिखाऊं तो देखो भाई यहाँ पर देख रहे हो ऑटोमेटिक बन के आ गया। तो अब जो है गाड़ी अपने आप डिसाइड करेगी कि भैया कहाँ पे कैसा कुछ जो है लगाना है, और यहाँ पे प्रॉपर 4x4 का सिंबल जो है बन के आने लग जाएगा। ध्यान रखना इस वाली चीज का, दोबारा दबा दूंगा बंद हो जाएगा। उसके अलावा 2 हाई में फिर से डाल देते हैं, ये सिंबल जो यहाँ पे थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। और इसकी बात करें DAC की तो ये हिल होल्ड असिस्ट वाला फीचर है, या फिर टोयोटा की लैंग्वेज में से बात करोगे डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल, DAC इसको जो है बोला जाता है। तो ये सारी चीजों में यहाँ पे बदलाव आ गया है, स्पेशली नियो ड्राइव के अंदर। लगे हाथ ये भी बता देता हूँ, नियो ड्राइव के अंदर आपको जो ओवरऑल जिस तरीके से ये सारे मोड स्विच करेंगे ना, स्मूथनेस उनके अंदर आपको जो देखने को मिलेगी, कोई भी ऐसा जर्क वगैरह नहीं आएगा। तो बहुत बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट करा गया है टोयोटा ने, इस चीज पे मैं बोलूंगा कि हाँ भाई काम करा है। उसके अलावा 2 कप होल्डर्स वगैरह नॉर्मल हैं। ये भाई इसका टॉर्क कन्वर्ट वाला ट्रांसमिशन है, 6 स्पीड का है बाय द वे, PRND वाला सारा ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे रियर डिफ लॉक करना है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, आइडियल स्टार्ट स्टॉप है। बाकी फ्रंट डिफ लॉक आता है कि नहीं आता वो मुझे थोड़ा सा बात पकड़ में नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कहीं भी बेजिंग वगैरह उसकी नहीं है। वेबसाइट पे जाके देखते हो तो वहां पे थोड़ा सा दिखता है, अब तो जब इसका प्रैक्टिकल हो तभी जो है एग्जैक्ट पता पड़ सकता है। बट हाँ रियर डिफ लॉक जरूर से दिया गया है। बाकी कुछ बटन्स खाली जो यहाँ से हो चुके हैं। उसके अलावा इतना कुछ स्टोरेज स्पेस आपको आर्मरेस्ट के अंदर जो है दिख जाता है। सीट वगैरह सेम है। लाइट वगैरह की बात करें तो इस तरीके की प्रॉपर जो LED लाइट्स हैं वो आपको यहाँ पे जो है
दिखने वाली है, बाकी ऑन ही रहने देते हैं। बाकी अगर आप इधर की तरफ देखोगे तो SOS इमरजेंसी का जो ऑप्शन है वो दिया गया है, और ये अलार्म वाला फीचर है गाड़ी के अंदर। अगर आप ऑन करके चले जाते हो तो एक तरीके का अलार्म अगर कोई छिड़ता विड़ता है तो बजने लगता है गाड़ी के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे वैनिटी मिरर, ऊपर की तरफ लाइट वगैरह देख पा रहे होगे। ग्रैब हैंडल यहाँ पे दिया गया है, सेम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आपको यहाँ पे भी जो है दिखने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे फॉर्च्यूनर का बटन दबाओगे तो ऊपर वाला स्टोरेज आपको मिल जाता है, नीचे वाला लॉकेबल है। अगर आपको वो भी देखना है तो लाइट वगैरह प्रॉपर जो यहाँ पे दी जाती है। तो आज की डेट में फॉर्च्यूनर मैं बोलूंगा कि थोड़ी सी ठीक हो चुकी है, जिसके अंदर स्पीकर्स क्वालिटी ठीक हो गई है, थोड़े से जो ये ओवरऑल स्मूथनेस पे काम कराया गया है वो मैं बोल सकता हूँ कि बढ़िया है। बाकी एक बार इसको जो है बंद कर देते हैं, अब देखो कोई भी वार्निंग वगैरह आपको यहाँ पे जो है नहीं दिखने वाली है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस नियो ड्राइव को लेके, और जब आप डिलीवरी लोगे तो 360 कैमरा भी मिल जाएगा, TPMS कंपनी फिटेड जो है आ जाएगा। और अब आ जाते हैं रियर में, कि रियर में भी कुछ है कि नहीं है। तो देखो रियर में अगर आप चाहो तो वायरलेस चार्जर भी यहाँ पे ऐड करा सकते हो, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको कई बार दिखा रखा है। ये इल्यूमिनेटेड वगैरह है। बाकी यहाँ पे सीट के अंदर, सीट के पीछे पॉकेट्स वगैरह देख पा रहे होगे। यहाँ पे यूटिलिटी का जो हुक है एक वो मिल जाता है, जिसके ऊपर अगर आप वेट वगैरह की बात करोगे तो 4 किलो तक का जो वेट है वो आप इसीलिए जो यहाँ पे डाल पाओगे। पीछे 12V का पावर सॉकेट, A टाइप C टाइप कुछ भी नहीं है, और टनल वगैरह ज़्यादा जो है इन्फेक्ट हो चुकी है, वो भी हाइब्रिड की वजह से, नियो ड्राइव की वजह से बेसिकली। उसके अलावा सीट वगैरह में कोई फर्क है ही नहीं। आर्मरेस्ट वगैरह की बात करते हो तो आर्मरेस्ट वगैरह मिली जाती है। ये आप देख लो, यहाँ पे जो कप होल्डर्स वगैरह हैं वो आपको इस तरीके से जो है मिल जाते हैं। तो बाकी आप बताओ भाई, आपको ये जो नियो ड्राइव वाला चीज हमारा टोयोटा लेके आया है वो आपको कैसा लगा है। उसके अलावा AC वगैरह की बात करें तो यहाँ पे उसके कंट्रोल्स वगैरह हैं, थोड़ा सा क्लोजअप में दिखा देता हूँ, अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा। लाइट की बात करें, ये भी LEDs के अंदर है। AC वेंट्स वगैरह रूफ माउंटेड मिलते हैं, थर्ड रो के अंदर भी रूफ माउंटेड आपको दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल बदल गई हैं आज की डेट में। अगर आप ये नई फॉर्च्यूनर की जो है बात करते हो, स्पेशली 4x4 नियो ड्राइव और ऑटोमेटिक, प्राइस मैंने आपको बता दिया। अगर आपको आज की डेट में इस पर्टिकुलर फॉर्च्यूनर को खरीदना है तो आपको 41 लाख जो है टोयोटा को देने पड़ेंगे। बाकी जितना भी टैक्स वाला ऑप्शन है वो सारा कुछ अलग जो है रहने वाला है। तो भाई बताओ, आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर नई नियो ड्राइव के अंदर कैसी लगी, इसके फीचर्स कैसे लगे, दी गई जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, बढ़िया है, बेकार है, या और कुछ होना चाहिए था, वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से जो है शेयर कर सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।